नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश की पुलिस ने ढाका में एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद उनको जमानत नहीं मिली है और उनको जेल भेज दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बांग्लादेश के ध्वज का अपमान किया है, लेकिन उन्हें इस बात की सज़ा मिल रही है कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं को यूनाइट करने का, हिंदुओं को, सनातनियों को एक करने का काम किया, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उनकी जान माल, उनकी लड़कियों महिलाओं के साथ अनाचार, लूट, ये सब घटनाएं हो रही हैं। और जो वहाँ के प्रशासक हैं, टेम्परेरी इंटरिम गवर्नमेंट के अध्यक्ष हैं, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से कोई लेना देना नहीं था, वो एक रूरल इकोनॉमी पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, नोबेल पुरस्कार पाए व्यक्ति हैं। लेकिन चूंकि उनको भ्रष्टाचार का आरोप था उन पर, और भ्रष्टाचार पर और मनी लॉन्ड्रिंग का जिस तरह का आरोप था, उसमें उनका जेल जाना लगभग तय था और उनको आजीवन कारावास होता। लेकिन उस आजीवन कारावास से बचने के लिए उन्होंने जिस तरह से भी रेडिकल फोर्सेस के साथ मिलकर के, इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ मिलकर के वहाँ की सरकार को गिरा दिया और उसको स्टूडेंट को रिजर्वेशन का नाम दिया गया कि स्टूडेंट रिजर्वेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और अब वो उस इंतरिम सरकार के मुखिया बने हुए हैं और उन्होंने रेडिकल्स को, जमात इस्लामी जैसे तमाम तंजीमों को फ्री हैंड दे रखा है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए। वो आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं और संत को जेल में डाल रहे हैं। जिस व्यक्ति को, खुद को, मोहम्मद यूनुस को जेल में होना चाहिए था, वो अंतरिम सरकार का मुखिया बना बैठा हुआ है। रेडिकल जमात इस्लामी और उसके बाकी सारे संगठनों को इकट्ठा करके वहाँ के छात्रों को इस सब के लिए उकसाया गया और वहाँ की चुनी हुई सरकार को गिराया गया। अब बावजूद इसके कि वहाँ पर एक के बाद एक लगातार, चाहे दुर्गा पूजा के समय उनको हिंदुओं को बोला गया कि आप दुर्गा पूजा में भजन नहीं गाइएगा, इससे अजान में डिस्टर्ब होता है। दुर्गा पंडाल में जो है इस्लामिक गीत गाने का, उसके अलावा किसी भी जगहों पर दुर्गा पूजन के आयोजन को सुरक्षा ना प्रदान करने का और दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाने का, इस तरह की तमाम घटनाएं हुई। और उन घटनाओं पर वहाँ की सरकार ने कोई हिंदुओं की मदद करने से इनकार किया। और जब ये कहा जा रहा है, जब ये भारत की तरफ से या विदेश के बहुत सारे और ऐसे संगठनों, देशों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमलों को रोका जाना चाहिए, तो मोहम्मद यूनुस झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ ये बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई आक्रमण हो ही नहीं रहा है, कोई हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है। और अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है तो बांग्लादेश के हिंदू चेस्ट तक पानी में खड़े होकर के भारत में शरण की गुहार क्यों कर रहे हैं। ढाका में जो 2 लाख हिंदू, 3 लाख हिंदू इकट्ठा हुए थे अपने ऊपर आक्रमण के विरोध में, वो किस कारण से इकट्ठा हुए थे, क्या कारण था जिसके कारण बांग्लादेश के हिंदुओं को इकट्ठा होकर के भीड़ में प्रदर्शन करना पड़ेगा। और उसी प्रदर्शन के उन्हीं प्रदर्शनों में से एक में जब ये चिन्मय कृष्णदास जो उपस्थित थे, तो उनको इस मामले में आरोपी बनाया गया है। इसको लेकर के निश्चित तौर पर जो ग्लोबल हिंदू है वो बहुत उद्वेलित है
और इसको लेकर के भारत सरकार ने तो जो कहा है, लेकिन भारत सरकार को जिस तरह से बांग्लादेश ने जवाब दिया है उसका स्पष्ट मतलब है कि आप चुप रहिए, इस मामले में मत पड़िए, हम अपने लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन ये तरीका जो है वो शायद बांग्लादेश को अभी सरकार को दूसरे स्तर से समझना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा कि केवल हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए ये जो बांग्लादेश की सरकार कर रही है वो ठीक नहीं है। वो इंटरनेशनल उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के संज्ञान में है। यहाँ तक कि तुलसी गबार्ड ने पहले ही बांग्लादेश को इस बारे में चेताया था। इस सरकार के बदलने से पहले 2019 में भी उन्होंने इस तरह की बात कही थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं का पर अत्याचार बंद होना चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है बांग्लादेश में जब हिंदू उठ खड़े हुए हैं, और वो अभी भी जब चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई है और उनको जेल में भेजा गया है, उसके बाद भी वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जिस तरह से साधु संत को पीटा गया है, वहाँ की जो डिटेक्टिव पुलिस है जो वो जिसने गिरफ्तार किया था, वहाँ के जो मिलिट्री है, मिलिट्री तो क्या है वहाँ, वो बस जो वर्दी पहन के जमात के लोग हैं फौज में, तो और उनको गन पकड़ा दिया गया है। तो वो उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह से वो हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, हिंदुओं के गांव को, हिंदुओं के मंदिर को, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को। उनके पास चारा नहीं बच रहा है। उनके पास दो चारा है, या उनको छोड़ करके भारत भागे या कन्वर्ट करें। ये उनके पास ऑप्शन है वहाँ के हिंदुओं को। अब चिन्मय कृष्णदास को भारत का एजेंट बता दिया गया। जो भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा की बात करता है बांग्लादेश में, उसको भारत का एजेंट बना दिया जाता है। अब बांग्लादेश बनने में भारत की बड़ी भूमिका थी, और लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को मिसहैंडल किया गया भारत की तरफ से, इंदिरा गांधी ने इस मामले में शायद उनको कुछ और शर्तों के साथ बांग्लादेश के निर्माण में वो करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से एक अपना दुश्मन और क्रिएट कर लिया, वो खतरनाक हुआ। घुसपैठियों को रोकने के लिए करना चाहिए था और बांग्लादेश को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए था। जिस तरह से बांग्लादेश के लोग, पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के साथ व्यवहार कर रहे थे, उनको करने देना चाहिए था। अपनी सीमा को, भारत को मजबूत करना चाहिए था। लेकिन खैर, जो पूर्व की गलतियां हैं, उन गलतियों का खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। और हमारे देश में जिस तरह से 4-5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और उनको भारत से ही सहयोग मिलता है, भारत के लोग ही इस्लाम के नाम पर उनको इस्लाम के नाम पर उनको शरण दिए हुए हैं और वो पूरे उसमें फैले हुए हैं, वो एक बड़ी खतरनाक परिस्थिति है। लेकिन इस मामले में भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए। न केवल भारत सरकार को, बल्कि भारत के जो 110 करोड़ हिंदू हैं और पूरे विश्व के ग्लोबल 120 करोड़ हिंदू हैं, उनको इस मामले में हर जगह वो खड़े होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, पूरे ग्लोब में जो पूरे ग्लोबल हिंदू हैं, उन सब को बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ जो जहाँ पर है उस तरह से विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा अगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार रोकना है। तो हम भारत में भी ऐसी ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। लेकिन भारत में आप सिर्फ ये उम्मीद हिंदुओं से कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर एक बड़ा वर्ग है जो हिंदुओं में भी वो है, जो गाज़ा के लिए तो उसका दिल दुखता है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और ढाका में जो अत्याचार हो रहा है उस पर उसका दिल नहीं दुखता है।
फ़िलिस्तीन के लिए जिंदाबाद नारे लगते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए मुर्दाबाद के नारे यहाँ नहीं लगाए जा सकते, इसलिए कि बांग्लादेश के ऊपर नारे लगाने पर यहाँ पर उनका मुसलमानों का वोट चला जाएगा। तो वो 370 हटाने पर भी मुसलमानों का वोट जाने की बात करते हैं, वो फ़िलिस्तीन के विरोध पर मुसलमानों के वोट जाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा वर्ग है जो फ़िलिस्तीन को लेकर के विरोध करता है, जंतर मंतर पर इकट्ठा होता है, लेकिन उसकी ढाका पर चुप्पी रहती है, वो नहीं बोलेगा। लेकिन कम से कम ग्लोबल हिंदू प्रेजेंस जो है वो इतनी छोटी कम्युनिटी नहीं है, 120 करोड़ बड़ी आबादी होती है, और वो कमज़ोर भी नहीं है, वो हर दृष्टि से मजबूत हैं। उनको चाहिए कि इस मामले में जहाँ जो है वहाँ उसको उस दृष्टि से विरोध करे। और अब तो जो सूचनाएं आ रही हैं, इस तरह की भी बात कही जा रही है कि जो चिन्मय कृष्णदास हैं उनकी सुरक्षा को भी खतरा है, जेल में उनकी हत्या भी हो सकती है, और उस हत्या के लिए जिम्मेदार बांग्लादेश की सरकार है। इसलिए कि बांग्लादेश की सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस रेडिकल आदमी हैं, रेडिकल बिहेव कर रहे हैं। जमाते इस्लामी उनको जिस तरह से इंस्ट्रक्ट कर रही है, जिस तरह से उनको गाइड कर रही है, वो पूरी उसकी मदद कर रहे हैं। जो आदमी खुद अपराध में जिस पर इस तरह के चार्जेस हैं भ्रष्टाचार के, वो आदमी वहाँ की सरकार का मुखिया बना हुआ है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो भ्रष्टाचार के चार्जेस थे, ये करप्शन वाले कोर्ट में इस सरकार के आने के बाद हटाए गए। अगर इस सरकार के आने के बाद उनको क्लीन चिट नहीं मिली होती तो वो अब तक जेल में सड़ रहे होते। तो जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो हिंदू संतों को जेल में भेज रहा है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन सब पर सबको संज्ञान लेना चाहिए, न केवल डिप्लोमेटिकली भारत सरकार को, बल्कि पूरे भारत की या पूरे ग्लोबल हिंदुओं को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्कॉन को, जो वहाँ पर क्राइसिस के समय, मुश्किल के दौर में लोगों को जिस संस्था ने भोजन कराया था, बिना ये देखे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उसको बांग्लादेश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। और जाकिर नायक को, जो बहुत सारे ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करके टेरर की तरफ मोटिवेट कर रहा है, उसको उसको वहाँ पर समर्थन मिलता है। उसको वहाँ पर अभी तो उसने अपनी वीज़ा जो उसको प्रतिबंध लगा हुआ है उस पर, उसको ख़त्म करने के लिए उसने एप्लीकेशन दिया है। तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ख़राब हो गया है, या वहाँ के हालात पाकिस्तान से ख़राब हो गए हैं, या दूसरी स्थिति। दोनों जगह पर बहुत विकट स्थिति है। एक जगह पर हिंदू घट करके 1% से 1.5% बचा हुआ है, दूसरी जगह 29% से घट करके 7 से 8% बचा हुआ है। इसको अगर रोकना है तो सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।